बाढ़ गे बहिनिया कोसी गंगा में, एले बाढ़ गे बहिनिया कोसी गंगा में, कोसी गंगा में गे बहना कोसी गंगा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 बिहार। जी हाँ, अभी हम सुपौल जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर स्थित डुमरिया गांव में हैं और आपको बता दें कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें फ़ोन करके जानकारी दी है कि डुमरिया वार्ड नंबर 4, 5 और 8 की जो जनता है उन लोगों का दो मुख्य समस्या है। समस्या इन लोगों का क्या है? इन लोगों का पहला मांग है जो कोसी नदी जो है उसमें आपको पाइलिंग की व्यवस्था हो, और दूसरी समस्या है जो ये लोग कोसी पीड़ित हैं इन लोगों को पुनर्वास आवंटित किया जाए। ऐसे में ये लोगों ने बैनर लगा के खुलेआम मतों का बहिष्कार का आगाज ऐलान कर दिया है। आइए हम इन लोगों से जानते हैं कि ये लोग यहाँ पे मत का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, क्या क्या इन लोगों का मुख्य मुद्दा है। आइए हमारे साथ यहाँ के, आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीण हैं। आइए हम इन ग्रामीण से भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनैन मंडल। क्या है मामला? आप लोग जो बैनर लगाए हुए हैं, नदी में पाइलिंग नहीं तो वोट नहीं, पुनर्वास नहीं तो वोट नहीं, तो क्यों आप लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं? हम लोग को पहला है जो पुनर्वास चाहिए, दूसरा जो है पाइलिंग चाहिए। कोसी नदी से बचने के लिए ये चीज़ चाहिए हम लोग को। कोई यहाँ पे न डीएम आता है, न बीडीओ आता है, न कोई प्रशासन आता है देखने के लिए जो हम लोग बाढ़ में किस तरह से जी रहे हैं, हर चीज़ का समस्या झेलते हुए। कोई प्रतिनिधि अब तक आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं? कोई नहीं आए हैं। अच्छा, जिला प्रशासन से जो पदाधिकारी नहीं आए हैं, आप लोगों ने जिला प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी है? जानकारी दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं, बीडीओ साहब को दिए हैं। हम लोग गए कितना रोज जनता दरबार में, कहाँ गए, कोई सुनने के लिए समस्या नहीं हल कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इनका सीधा आरोप है कि हम लोग बार लिखित आवेदन दिए हैं जिला पदाधिकारी महोदय के पास, जनता दरबार में भी गए हैं, लेकिन अब तक हम लोगों की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। आइए हमारे साथ यहाँ के कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजन यादव। क्या है मांग आप लोग? क्यों आप लोग जो बैनर लगाए हुए हैं जो हम लोग इस बार यहाँ पे वोट नहीं देंगे? आपको हम बता दें कि लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में आप लोग इस पर्व का बहिष्कार कर रहे हैं, यह तो अच्छी बात नहीं है। हम लोग को पाइलिंग चाहिए, पुनर्वास चाहिए। पाइलिंग चाहिए और पुनर्वास चाहिए। तो इस बारे में प्रशासन सोचेंगे, लेकिन आप लोग मतों का तो बहिष्कार नहीं कीजिए क्योंकि यह लोकतंत्र का महापर्व है। बस्ती न रहेगा, हम लोग रहबे नहीं करते, वोट कहाँ खसेंगे हम लोग के घरे न रहेगा, बस्ती न रहेगा तो वोट कहाँ खसेंगे हम लोग। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बाढ़ के प्रकोप से किस तरह ये लोग भयभीत हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को बस्ती ही नहीं रहेगा, घर ही नहीं रहेगा, हम लोग ही नहीं रहेंगे, तो मत किसको देंगे और कैसे देंगे। जी हाँ, इस बारे में मैं जिला प्रशासन से भी, वरीय नेतागण से भी, जो भी सुशासन बाबू के सरकार में है, उन सभी जनप्रतिनिधिगण से भी बार मैं अपने चैनल के माध्यम से विनती करता हूं कि आप लोग यहाँ एक बार इस डुमरिया गांव में आए और यहाँ के जो स्थानीय लोगों की समस्या है उसको समझें, सुने और जितना जल्दी हो सके इन लोगों की समस्या का निदान के बारे में भी इस ओर ध्यान दिया जाए। ये हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? उमेश मंडल। क्या है मांग आप लोगों का? क्यों आप लोग मत का बहिष्कार? हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोग के बगल में नदी आ गया है, घर के नजदीक में नदी आ गया है जी। इसमें अगर पाइलिंग नहीं होता है, नहीं किया जाएगा तो हम लोग जो है सो वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे। पूरा ग्रामीण हम लोग 200-250 बस गाँव है, घर है जी, और उसमें जो है सो 50-60 कट के अगले बार जो है सो बरिया मंच पर अभी जो है सो लोग बांध पर जो है सो घर बना के, झोपड़ी बना के रह रहा है। अगर हम लोग को इसमें पाइलिंग नहीं होगा तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे, ये हम लोग का मांग है। आप लोग टोटल यहाँ पे तीनों वार्ड मिला के करीब कितने मतदाता हैं? लगभग जो है सो 1200 है। हम लोग 1200 मतदाता 1200 मतदाता है। तो कोई भी वोट, कोई भी एक भी वोट हम लोग नहीं गिराएंगे और नहीं कोई, सब तैयार है उसके लिए हम लोग सारा तैयारी कर लिए है कि हम लोग बहिष्कार करेंगे। अब तक आप लोगों से मिलने के लिए प्रतिनिधिगण आप लोगों की समस्या तीन बार हम लोग गए डीएम के पास, खुद हम भी गए हैं उसमें। डीएम साहब को कहे, आवेदन दिए, लिखित में दिए, 3 बार गए, अभी तक हम लोग का पाइलिंग का कोई व्यवस्था नहीं किया गया, तो इस देखने भी नहीं आया। तो इसलिए इस बार आप लोगों ने चुनाव के समय में ही अपना मोर्चा खोल दिया? हाँ, मोर्चा इसलिए खोल दिए हैं कि हम लोग का घर ही नहीं रहेगा तो हम लोग वोट गिरा के क्या करेंगे। देखिए, आपकी बात जायज है, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में सरकार गठन होती है,
शासन व्यवस्था का गठन होता है। ऐसे में आप लोग मान के चलिए अगर वोट का बहिष्कार करते हैं तो इससे दूसरे जगह पे निगेटिव संदेश जाता है, जो यहाँ के लोगों को लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। इसलिए आप लोग वोट तो कम से कम कीजिए। भरोसा कैसे रहेगा, हम लोग का घर ही कटने वाला है। देख लीजिए ना सर, बगल में धार है, नदी बगल में आ गया है, तो हम लोग जो है सो बहिष्कार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। दूसरा हम लोग का कोई उपाय ही नहीं है। डीएम साहब के पास गए, एमएलए एमपी विधायक तक को हम लोग भी कहे, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम किसको वोट देंगे जब हम लोग यहाँ रहबे नहीं करेंगे, इस बस्ती में एक भी घर नहीं रहेगा तो हम लोग किसको वोट देंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो कोसी पीड़ित लोग हैं वो पूरी तरह से परेशान हैं, भयभीत हैं, डर के साए में जी रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि आए वर्ष प्रति वर्ष यहाँ कोसी की समस्या से, बाढ़ की समस्या से लाखों लोगों को, हजारों लोगों को यहाँ बेघर होना पड़ता है। और ये लोग अभी इस बार चुनाव के समय में इसलिए अपना मोर्चा खोले हुए हैं ताकि आगामी जो चुनाव है उसमें यहाँ के जो जनप्रतिनिधिगण है वो आके इन लोगों से मिले और उनकी समस्या सुने। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इस बार अगर हम लोगों ने मतदान दे दिया तो फिर हम लोगों को 5 साल वही समस्या झेलनी पड़ेगी। इसलिए इन लोगों ने इस बार मौका देख के इस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं और वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। वैसे हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी सत्ता पक्ष में है, विपक्ष में है एवं जो भी प्रतिनिधिगण है, जिले के तमाम आला अधिकारीगण हैं, उन सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ये लोग कोसी के पीड़ित लोग हैं, इन्हीं के एक वोट भ्रष्टाचार पे भारी चोट। जी हाँ, बड़े बड़े स्लोगन शहर में देखने को मिलते हैं कि एक वोट भ्रष्टाचार पर भारी चोट। ऐसे में यहाँ 1200 वोट हैं और आप सोच सकते हैं अगर इन लोगों ने वोट का बहिष्कार कर रहे हैं और अगर वोट नहीं दिए तो ऐसे में लोकतंत्र पे क्या असर पड़ेगा, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में इसका क्या संदेश जाएगा। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं जिला प्रशासन महोदय से कि आप लोग यहाँ पे एक बार आएँ और इन लोगों की समस्या से अवगत हो और जितना जल्दी हो सके इन लोगों की समस्या का समाधान करें। आइए हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शशि भूषण यादव। क्या है आप लोगों का मांग, क्यों आप लोग इस तरह से कर रहे हैं, वोट का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? हम लोग का मुख्य मांग है कोसी नदी में पाइलिंग। देखिए यहाँ मान के चलिए 1200 मतदाता है, हम लोग मान के चलिए वोट गिराएंगे और जब हम लोगों को कोई सरकार देखने वाला नहीं है तो नहीं देखने वाला है तो फिर हम लोग क्या करेंगे बताइए। जब हम लोग संकट में हैं वो लोग अपना बढ़िया बढ़िया गाड़ी फर्नीचर स्कॉर्पियो पर चढ़ता है, आप लोग का समस्या क्या जाने। एक भी वोट हम लोग नहीं गिराएंगे और नहीं कोई सब तैयार है उसके लिए हम लोग सारा तैयारी कर लिए हैं कि हम लोग बहिष्कार करेंगे। अब तक आप लोगों से मिलने के लिए प्रतिनिधिगण आप लोगों की समस्या तीन बार हम लोग गए डीएम के पास, खुद हम भी गए हैं उसमें। डीएम साहब को कहे, आवेदन दिए, लिखित में दिए, 3 बार गए, अभी तक हम लोग का पाइलिंग का कोई व्यवस्था नहीं किया गया, तो इस देखने भी नहीं आया। तो इसलिए इस बार आप लोगों ने चुनाव के समय में ही अपना मोर्चा खोल दिया। हाँ, मोर्चा इसलिए खोल दिया है कि हम लोग का घर ही नहीं रहेगा तो हम लोग वोट गिरा के क्या करेंगे। देखिए आपकी बात जायज है, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में सरकार गठन होती है, शासन व्यवस्था का गठन होता है। ऐसे में आप लोग मान के चलिए अगर वोट का बहिष्कार करते हैं तो इससे दूसरे जगह पे निगेटिव संदेश जाता है, जो यहाँ के लोगों को लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। भरोसा आप लोग वोट तो कम से कम कीजिए। भरोसा कैसे रहेगा, हम लोग का घर ही कटने वाला है। देख लीजिए ना सर, बगल में धार है, नदी बगल में आ गया है, तो हम लोग जो है सो बहिष्कार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। दूसरा हम लोग का कोई उपाय ही नहीं है। डीएम साहब के पास गए, एमएलए एमपी विधायक तक को हम लोग भी कहे, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम किसको वोट देंगे जब हम लोग यहाँ रहबे नहीं करेंगे, इस बस्ती में एक भी घर नहीं रहेगा तो हम लोग किसको वोट देंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो कोसी पीड़ित लोग हैं वो पूरी तरह से परेशान हैं, भयभीत हैं, डर के साए में जी रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि आए वर्ष प्रति वर्ष यहाँ कोसी की समस्या से, बाढ़ की समस्या से लाखों लोगों को, हजारों लोगों को यहाँ बेघर होना पड़ता है। और ये लोग अभी इस बार चुनाव के समय में इसलिए अपना मोर्चा खोले हुए हैं ताकि आगामी जो चुनाव है उसमें यहाँ के जो जनप्रतिनिधिगण हैं वो आके इन लोगों से मिले और उनकी समस्या सुने। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इस बार अगर हम लोगों ने मतदान दे दिया तो फिर हम लोगों को 5 साल वही समस्या झेलनी पड़ेगी। इसलिए इन लोगों ने इस बार मौका देख के इस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं और वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। वैसे हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी
सत्ता पक्ष में है, विपक्ष में है, एवं जो भी प्रतिनिधिगण है, जिले के तमाम आला अधिकारीगण हैं, उन सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ये लोग कोसी के पीड़ित लोग हैं, इन्हीं के एक वोट भ्रष्टाचार पे भारी चोट। जी हाँ, बड़े बड़े स्लोगन शहर में देखने को मिलते हैं कि एक वोट भ्रष्टाचार पर भारी चोट। ऐसे में यहाँ 1200 वोट हैं और आप सोच सकते हैं अगर इन लोगों ने वोट का बहिष्कार कर रहे हैं और अगर वोट नहीं दिए तो ऐसे में लोकतंत्र पे क्या असर पड़ेगा, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में इसका क्या संदेश जाएगा। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं जिला प्रशासन महोदय से कि आप लोग यहाँ पे एक बार आएँ और इन लोगों की समस्या से अवगत हो और जितना जल्दी हो सके इन लोगों की समस्या का समाधान करें। आइए हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शशि भूषण यादव। क्या है आप लोगों का मांग, क्यों आप लोग इस तरह से कर रहे हैं, वोट का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? हम लोग का मुख्य मांग है कोसी नदी में पाइलिंग। देखिए यहाँ मान के चलिए 1200 मतदाता है, हम लोग मान के चलिए वोट गिराएंगे और जब हम लोगों को कोई सरकार देखने वाला नहीं है, तो नहीं देखने वाला है तो फिर हम लोग क्या करेंगे बताइए। जब हम लोग संकट में हैं, वो लोग अपना बढ़िया बढ़िया गाड़ी फर्नीचर स्कॉर्पियो पर चढ़ता है, हम लोग का समस्या क्या जानेगा। यहाँ तो मान के चलिए जंगल में हम लोग है ना, अब यहाँ से मतदाता हम लोग मत दे करके मान के चलिए देते हैं तो यहाँ MP MLA विधायक हो जाता है, 4-4 को फोर्स रखता है, हम लोग को देखने के लिए कोई आता है। तो हम लोग का मुख्य मांग है कि कोसी नदी में पाइलिंग हो। दूसरी बात है कि हम लोग को पुनर्वास रहने के लिए, यहाँ जो अभी घर कटेगा तो हम लोग को रहने के लिए पुनर्वास नहीं है, हम लोग को पुनर्वास आवंटित किया जाए। तो 2 आप लोगों का मुख्य मांग है? हाँ, 2 मुख्य मांग है। दूसरा बात है कि हम लोग 1200 मतदाता है, उसमें से एक भी मत नहीं गिरेगा। सर इतना आप उत्तेजित नहीं हो? नहीं उत्तेजित कैसे नहीं हो गया कि हम लोग जब रहबे नहीं करेंगे इस दुनिया में तो फिर वोट कौन गिनाने के लिए जाएगा। हम लोग को परिवार बाल बच्चा जो है जान माल की क्षति होगा, इसको कोई देखने वाला है? सर आप लोगों की समस्या को भी सुना जाएगा, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व है इलेक्शन, चुनाव जो होता है, कुछ पर्व तर्व है। पर्व तर्व क्या होगा बताइए? पर्व क्या, हम पर्व क्या है? पर्व करेंगे कौन चीज का? जब हम यहाँ रहबे नहीं करेंगे तो पर्व कौन चीज का होगा? तो देख सकते हैं आप किस तरह से लोग परेशान हैं, हतोत्साहित हैं और काफ़ी डरे सहमे हुए हैं। और इन लोगों के अंदर में नाराज़गी भरी हुई है कि जो लोग खुलेआम कर रहे हैं अगर हम लोगों के समस्या का समाधान नहीं होगा तो इस बार डुमरिया गांव में 4, 5 और 8 नंबर वार्ड में एक भी मत नहीं गिरेगा। हम अपने चैनल के माध्यम से बार बार यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को निवेदन करते हैं, अपने स्तर से समझाने का प्रयास करते हैं कि लोकतंत्र का यह महापर्व है, ऐसे में वोट का बहिष्कार न करें, निगेटिव संदेश जाता है। एवं जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी महोदय से अपने चैनल के माध्यम से मैं यह गुजारिश करता हूं कि एक तरफ जहां जिले में जिला प्रशासन महोदय जगह जगह गांव-गांव जाकर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, 80% मतदान की इस बार चैलेंज कर रहे हैं, जो इस बार हम लोगों का चैलेंज है, टारगेट है, जो हम लोग 80% मतदान कराएंगे लोकसभा चुनाव में। पिछले वर्ष 55% ही हो पाया था। ऐसे में क्या जिला प्रशासन महोदय इन लोगों के समस्या के बारे में आके सुनते हैं, इन लोगों को मनाते हैं या इन लोगों के समस्या का निदान करते हैं या नहीं, या यहाँ का क्या 1200 मत पूर्ण रूप से बहिष्कार हो जाएगा? आइए हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ भुवनेश्वरी यादव। क्या हमारा मांग है सर, पाइलिंग होना चाहिए और प्लस पुनर्वास होना चाहिए। जितने भी MLA MP यहाँ से चुन के जाते हैं सब अपना अपना घर धर लेते हैं, हम लोग का बाल बच्चे सब बेघर हो जाते हैं नदी किनारे में। अब देख लीजिए यहाँ कटाव आ चुका है। हम लोग मीडिया से बार बार निवेदन करते हैं कि आप कम से कम आगे ये रिपोर्ट भेजा कीजिए जो हम लोग का जान बचे। मीडिया महोदय से हम यही कहना चाहते हैं, आप लोग कम से कम आगे जा कर के भेजिए, ये खबर भेजिए जो हम लोग को बाल बच्चा का, परिवार का कम से कम क्षति बचाव होना चाहिए। जा कर के क्या करते हैं, सब MLA MP जीत के यहाँ से जाते हैं, बढ़िया मंच में सिविल लगा देते हैं, सड़े हुए खिचड़ी बना करके सिविल में दे देते हैं, बाल बच्चे जाके खा के बीमार होते हैं। सर आज तक कोई देखने वाले नहीं है कोसी नदी में। हम लोग को आप लोग से हम कहना चाहता है कि आप जाकर के वहाँ सबको रिपोर्ट कीजिए, हम लोग को कम से कम पाइलिंग और पुनर्वास चाहिए। हम लोग का मांग यही है, बहिष्कार करेंगे,
बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीणों का गुस्सा काफी आक्रोश में है, क्योंकि इन लोगों का मांग अगर पूरा नहीं होगा तो ये लोग पूर्ण रूप से आक्रोशित हैं। और देख सकते हैं कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग इस बारे में सोचेंगे या हम लोग मतदान करेंगे। आइए हमारे साथ कुछ और यहाँ पे हैं, उनसे हम जानते हैं की नाम भेले चाचा हमर रामदेव साहब की मांग छै अहाँ सबके, हमरा किया के अहाँ सब सब- वोट के बहिष्कार कऽ रहल छियै से कहियो। हमरा का सबसे पहले पाइलिंग होना चाहिए, और के बाद पुनर्वास होना चाहिए। जैसे कि हम लोग का बाल बच्चा जैसे यहाँ डूब करके मरता है, कोसी पानी आता है तो सब बेघर हो जाता है, घर के रखने तक का जगह नहीं मिलता है। कितना कटा हुआ जो आज तक घर का रखने तक का जगह नहीं मिलता है। इसलिए हमको पुनर्वास मिलना चाहिए और पाइलिंग मिलना होना चाहिए। टोटल कितने मतदाता हैं यहाँ? 1200 वोटर है यहाँ 1200 वोटर हैं। जी। तो आप लोगों पूर्ण रूप से वोट का बहिष्कार कर रहे हैं? हाँ, एकदम पूर्ण रूप से। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा जी। तब तक हम सब वोट नहीं गिराएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब तक इन लोगों का मांग पूरा नहीं होगा ये वोट नहीं गिराएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ आइए हमारे साथ, यहाँ आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरा मैन को कहेंगे आप हमारे साथ आइए। यहाँ देख सकते हैं आप, इन लोगों ने बैनर लगा के, जी हाँ, इन लोगों ने बैनर लगा के खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि नदी में पाइलिंग नहीं तो वोट नहीं, पुनर्वास नहीं तो वोट नहीं। यदि हम लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ तो हम समस्त डुमरिया वार्ड नंबर 4, 5 और 8 का वोट बहिष्कार करने के लिए तैयार हूँ। निवेदक समस्त वार्ड नंबर 4, 5, 8 के डुमरिया ग्राम पंचायत वासी। तो आप देख सकते हैं अब सुपौल से एक बहुत बड़ी खबर है, जैसा कि आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट पे दिखा रहे हैं। चुनाव नजदीक है, चुनाव की तिथि घोषित हो गई है और ऐसे में डुमरिया ग्राम के लोगों ने पूर्ण रूप से मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में क्या यहाँ पे सचमुच वोट का बहिष्कार हो जाएगा? इन लोगों का समस्या का समाधान नहीं होगा? यह एक बड़ा सवाल है। इसलिए मैं बार बार जो भी प्रतिनिधिगण हैं उनसे अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए, क्योंकि जिले के वरीय पदाधिकारीगण दिन रात मेहनत कर रहे हैं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। जी हाँ, जिला पदाधिकारी महोदय एवं जितने भी वरीय पदाधिकारी महोदय हैं वो लोग जगह जगह पर जाकर कैंपिंग करते हैं, मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ डुमरिया ग्राम में इस तरह का आंदोलन, इतने 1200 मतों का बहिष्कार, यह एक बहुत सनसनीखेज खबर है। तो आइए हमारे साथ आप बने रहिए, आपको हम और भी नया नया अपडेट देते रहेंगे। और जिला पदाधिकारी महोदय से भी अपील है कि कम से कम इन लोगों का समस्या के बारे में सोचिए। यह बहुत ही दुख की बात है कि लोकतंत्र के महापर्व का यह लोग बहिष्कार कर रहे हैं। एवं वर्तमान में जो सांसद महोदय हैं, सुशासन बाबू की जो सरकार है, उनसे भी मेरा अपील है कि यहाँ पे आप लोग आएँ और कोसी पीड़ित लोगों का दर्द देखें। जी हाँ महाशय, यही लोग हैं, इन्हीं लोगों के मतों से कहीं पे भी सरकार का गठन होता है, सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, जो भी प्रतिनिधि हैं उनको यही लोग चुनते हैं। और ये लोग कोसी से पीड़ित हैं और आज पूर्ण रूप से इस बार ये लोग आजीज हो गए हैं, परेशान हो गए हैं और समझ रहे हैं हम लोगों का समस्या का कोई सुनने वाला नहीं है। लोग रो रहे हैं, इसलिए इस बार इन लोगों ने परेशान होकर शायद मतों का बहिष्कार कर दिया है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हम और भी अपडेट देते रहेंगे। सुपौल से मिथिलेश कुमार झा की रिपोर्ट, न्यूज़ 15 बिहार।